ओम शांति। 8 अप्रैल 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम देवाभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। तुम देवाभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानी सुनाओ। जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। बाबा कहते, उन्हें सारा दिन सर्विस के ख्याल चलते रहेंगे। वे सर्विस के बिना रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में गहराव डाल सबको पति से पावन बनाए। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वह बहुतों को आसमान बनाते रहेंगे। तो बाबा ने आज हम बच्चों को जिनकी विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां बताई हैं। वह बहुतों को आसमान बनाते रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से माया के तूफान आते हैं। ये देह भान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही विमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल ही अलग है। बीच के दरिया में माना समुन्दर में, तुम्हारी बोट माना नाव। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है। ये है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सिमरन होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांतिधाम सुखधाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले आओ। कोई भी भूत हो तो यहाँ भी मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो ना, बाबा आकर के हमारे भूतों को निकाल, पति से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सभी कारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रान। इसमें तब आ गए थे दान कौन सा? इस देह के अंदर जो विकार है उसका हमने दान देना है। बहाने आदि की बात ही नहीं है। प्यार से तुम किसी को भी समझा सकते हो, वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो
कि प्यार तो बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं ना। वह तो फिर भी आश्री मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भी भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख दे नहीं सकती है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई ना छोड़ो। कोई भी कारण से रोककर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट को भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधरेंगे उतना ही दी बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्मा से सत रजो तमो की कट निकलती जाएगी, सतो प्रधानता आती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरह कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। बाप कहते हैं, तुम्हें गृहस्थ भान में प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान बनना है। बाप कहते, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, कामकाज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। कहते हैं ना, हाथ काटे दिल यादे, कर्म करते हुए कामकाज करते हुए एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नोदा भक्ति में देखो, श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नोदा भक्ति, अटल भक्ति, कड़ी भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है ना, परंतु उसमें कोई को मुक्ति नहीं मिलती। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी बलवान है, किसी को छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से कंधा नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं तो श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं हैं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कलप कलप पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात है, मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, देही बेईमानी बनो। दे शायद दे के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती हैं, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जाति संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं। फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता, सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उनसे संबंधों को भूलना पड़ता, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना। ये है ईश्वरीय संबंध। गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे, संगम पर हर पल सफल करेंगे।
हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नरक तरफ तरफ सिर्फ सिर स्वर्ग की तरफ है। बजौली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देही विमानी बनने की मेहनत करनी है। सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नरक तरफ सिर स्वर्ग की तरफ। बजौली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देही विमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन के खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी नशा माना नशे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन। करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का शास्त्र का कराओ। आपके संकल्प में मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो, यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हैं मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। बाबा हम बच्चों को रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हैं मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।